के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। गुण होंगे तो ही तो प्रशंसा करना चाहिए। कांटे वाले पौधों की प्रशंसा कब तक करोगे? कलयुग में पैदा होने वाले व्यक्तियों की क्या प्रशंसा करोगे? सच्चे देवगुरु शास्त्र की कैटेगरी में आने वाले लोगों के प्रति श्रद्धा के भाव रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी का स्वागत होगा। और यदि आप बहिर्जगत के लोगों के ऐश्वर्य को देख करके कोशिश करते हैं तो आप दूसरे के दिल में जगह नहीं बना सकते हैं। धन के माध्यम से आप किसी के हृदय में जगह नहीं बना सकते हैं। सेवा कर सकते हैं, बटरिंग खुशामद हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है सो धन तो वे आनंदो। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा जो शुद्धात्मा का ध्यान करता है वो शुद्धत्व को प्राप्त होता है। इसलिए अपना मन शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, निर्मल रखिए, वही आदमी संसार में श्रेष्ठ हो सकता है। भारत के वैज्ञानिक आज चंद्रमा पर पहुंच करके अपना बरसों का युगों का पुरुषार्थ दिखा करके पहुँचे हैं। पूरी दुनिया के दिल में वैज्ञानिकों के प्रति भारत के स्थान बना है। आपको भी अगर जगत के दिलों में स्थान बनाना है, परिवार में विश्वास पैदा करना है, तो कुछ अच्छा काम कीजिए। काम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते सब लोग मुझसे प्यार करें, मेरे इज़्ज़त करें, मेरा सम्मान करें। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। अच्छा काम करने से ही आपका नाम इतिहास में अंकित होता है। बिना कुछ किए इस युग में भी नहीं, किसी भी युग में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बहुत ही आसान है ज़मीं पर मकान बना लेना, दिल में जगह बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। यह सम्यक दर्शन का विषय है। हम प्रारंभ से ही सीखे हैं कि श्रद्धा, आस्था और विश्वास अपने गुरुओं पर, अपने देव पर, अरहंत वीतराग देव के पर और हिंसा रहे धर्म पर अपने विश्वास को जमाइए। यही आपके लिए बहुत आगे ले जाने वाले हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों के दिल में स्थान बनाने की कोशिश करें। वह तभी होगी जब आपका आचरण विमल, निर्मल, विशुद्ध होगा, तभी आप दूसरों के दिलों में जगह पाएंगे। भारत के ऋषि मुनि, वीतराग तपस्वियों ने अपने चारित्र के माध्यम से पूरे विश्व के प्राणियों के हृदयों में स्थान बनाया है। इसलिए नग्न दिगंबर मुनि से किसी को भय नहीं लगता है। एक आदमी नग्न होकर सड़कों पर चलने लग जाए तो आदमी उसको तुरंत आउट कर देगा, लेकिन निर्ग्रंथ वीतराग महापुरुष होते हैं, उनका विचार निर्मल पवित्र होता है। इसी कारण सब समादर करते हैं। आप भी अपनी हैसियत को जगाइए, वैसे विचारों को लाइए। दूसरे के दिल में स्थान बनाने के लिए बड़ा परिश्रम करना है, मकान बनाने में कोई परिश्रम नहीं करना होता है। मकान आप थोड़ी बनाते हैं, आपका नाम लिखा जाता है क्योंकि आपने पैसा दिया हुआ है कारीगर के लिए। लेकिन मकान चुन चुन मिट्टी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा।
जगत के लोग कन्फ्यूज्ड हैं, ये मिट्टी के घर को अपना घर कहते हैं, लेकिन घर क्या है? ये शरीर एक पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। उस आत्मा को देखो, पहचानो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ। ज़मीन पर घर बना लेना आसान है, लेकिन दूसरों के दिलों में जगह बना लेना सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपने विश्वास को जगाओ, यह सम्यक दर्शन का मार्ग है। और अपने ज्ञान को उज्जवल बनाओ और चारित्र को तीर्थंकरों की बतौर बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम बनाने की कोशिश करो। उसी चारित्र के माध्यम से आप पूरे विश्व के प्राणियों के दिलों में समा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेषा प्रभवानंद नंदितम निश्चितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। महानुभाव परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, किंतु परमात्मा के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। आज प्रत्येक प्राणी आस्था के घुटनों पर चलता है और अपनी मंजिल को पा लेता है। किसी के लिए माँ मंजिल है, किसी को पिता मंजिल है, किसी को कोई सरकारी दफ्तर मंजिल है, लेकिन महामुनियों के लिए मोक्ष मंजिल है। जिन्होंने अपनी आस्था, अपने धैर्य को प्रकट किया है, जिन्होंने अहिंसा आदि व्रतों का आचरण करके 4 कदम भूमि को देखकर चलने का संकल्प उठाया है, जिनके चिंतन में प्रगाढ़ विशुद्धि है, उनके लिए परमात्मा के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। क्योंकि मोक्ष नज़र नहीं आता, मंजिल नज़र आती है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितना धैर्य चाहिए। हिमालय सा धैर्य की आवश्यकता है, जो अचल है। सुमेरु जैसा धैर्य चाहिए, जो अडिग है। जिस व्यक्ति के दिल में आस्था है, वह अपने धैर्य के साथ चलता रहता है। हे भगवान, आस्था तुम्ही से है। हे भगवान, आस्था तुम्ही से है, वास्ता तुम्ही से है, और जिंदगी को महकाने वाला हर एक रास्ता तुम्ही से है। हे भगवान, आस्था तुम्ही से है, वास्ता तुम्ही से है, और जिंदगी को महकाने वाला हर एक रास्ता तुम्ही से है। इसलिए वाह अदब, मैं आपके दर पर आया हूँ और अपने टूटे हुए मुकद्दर को ठीक करने के लिए आपके दर की माटी अपने मस्तक से रगड़ रहा हूँ। आपके दर की माटी सिर से रगड़ने पर ज्ञात हुआ सफलता के 4 सूत्र। आँखों में विकार ना हो, वाणी में तकरार ना हो, व्यवहार में तिरस्कार ना हो, और मन में अहंकार ना हो, तो क्या कहना। प्रभु आपके दर की मिट्टी मस्तक पर लगाने से विवेक जागृत हो गया। आपने कहा आँखों में विकार ना होना। सचमुच बालक की तरह मनुष्य का जीवन होना चाहिए। संत का जीवन नवजात शिशु की तरह होता है। आपको भी महावीर के पथ पर चलना है, तो अपनी आँखों में विकार ना रखो, वाणी में तकरार ना करो,
वाणी में तकरार जैसे होती है वैसे भीतर का मन मचल उठता है। सग पर समह माँ कुछ स्वसमय और पर समय में संवाद मत छेड़ो, तकरार मत करो। तकरार करने से आदमी स्वभाव से दूर चला जाता है, और जब स्वभाव से दूर जाता है तो कर्म बंध की प्रक्रिया प्रगाढ़ हो जाती है। आप ना समझें इस बात को, लेकिन जब कर्म का उदय आता है उस वक्त आपकी आंखों में आंसू होते हैं कि मैंने इस तरह कोई कार्य नहीं किया, लेकिन नहीं किया होता तो ये कर्म उदय में कैसे आता। इसलिए महानुभाव, वाणी से तकरार दूर रखो, व्यवहार में तिरस्कार न हो। किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके प्रति तिरस्कार के भाव ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो, बल्कि ऐसे मिलें जैसे महापुरुषों से मिलते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति छुपी हुई है, और जब भगवान बनने की शक्ति छुपी हुई है तो हमें अपने व्यवहार के माध्यम से किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तिरस्कार की भूमिका बड़ी खतरनाक होती है और वह मन में अहंकार लेकर के सिर तान के खड़े हो जाती है। अहंकार पहले मन में आता है और फिर शरीर में आता है, फिर आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। हमारे गुरुओं ने, आचार्य भगवंतों ने कहा है, जब प्रभु के दर पर जाओ तो सिर नवा के जाओ, सुख झुका करके जाओ। जब तक मन में अहंकार होगा तब तक तुम किसी के दर पर झुकने के लिए तैयार नहीं होगे। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों के साथ श्रमणगण कभी कोई मिस्टेक से, भूल से त्रुटि हो गई हो, अनादर हो गया हो तो 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और संध्या को प्रायश्चित करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कड़म। महानुभाव, जब श्रमण भी अपने धैर्य का परिचय देते हुए परमात्मा के प्रति आस्था का दर्शन कराते हैं तो आपको तो अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए निश्चित ही बहुत ही प्यार से रहना चाहिए। आप जानते हैं, घर के बाहर दिमाग लेकर के जाएं, घर के बाहर दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि दुनिया एक बाज़ार है। घर के बाहर दिमाग लेकर जाएं क्योंकि दुनिया एक बाज़ार है, लेकिन घर के अंदर आएं तो सिर्फ दिल लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। और परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना है? जैसा परिवार के साथ धैर्य धारण करने पर प्यार उमड़ता है, अर्थात कभी अनुचित व्यवहार करने की परिवार के अंदर कोशिश नहीं करना चाहिए। अपने शौर्य का, यदि पराक्रम का आपको प्रदर्शन करना है तो घर के बाहर ही कीजिए। आपने देखा होगा, पक्षी बहुत बृहद आकाश में अपने पंखों से उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, हजारों मील की सफ़र करता है, लेकिन जब अपनी नीड़ में जाता है तो अपने पंखों को समेट लेता है, और पंखों को समेटने के बाद अपनी नीड़ में, अपने घर में घुसता है, बिल में जाता है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि बाहर आप क्या हैं आपको विदित है, लेकिन जब अपने परिवार में जाएं तो आपको बिल्कुल शांत भाव से जाने की कोशिश करना है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है। दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है ज़िंदगी के लिए। परिवार में अगर प्रेम रहेगा तो परिवार बहुत दिन तक चलेगा, और परिवार में द्वेष भर जाएगा, घृणा भर जाएगी, तो हर पल कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं और व्यक्ति परेशान होने लग जाता है। जो कल था उसे भूल कर तो देखें।
यदि आप पास्ट में देखेंगे तो परेशानियां नजर आएंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो कल था उसे भूलकर तो देखें, और जो आज है उसे जीकर देखें। आने वाला पल स्वयं संवर जाएगा। जो कल था वो अतीत हो गया। जो आज है वर्तमान, उसे जीकर देखें। निश्चित ही आने वाला आपका भविष्य संवर जाएगा। आप किस लिए रो रहे हैं? किस चीज की आपके पास कमी है? भवन है, कार है, पत्नी है, बच्चे हैं, ज्वेलरी है, नौकर चाकर हैं, समाज में प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, फिर आप किस लिए रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि दूसरों के पास मेरे से कुछ ज़्यादा है। पर मैं आपसे कहता हूँ, जो कल था उसे भूलकर देखो, जो आज है उसे जीकर देखो। आने वाला कल पल स्वयं संवर जाएगा। वर्तमान में जीने की कोशिश जिन व्यक्तियों ने शुरू की है, उनका जीवन गुलजार हुआ है। वर्तमान में जीने की कोशिश करें, क्योंकि परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है। परिवार में प्रेम बहुत ज़रूरी है, और औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है। बंधुगण के साथ हर बात को सहन करके आप चलते हैं। आपके परिवार का कोई सज्जन आपके लिए ऊंचे शब्द बोल देता है तो आप कुछ भी जवाब नहीं देते। डोंट माइंड इट। आप अपनी शॉप पर होते हैं, कोई ग्राहक कुछ आपसे कह जाए तो आप अनदेखा कर देते हैं। रास्ते में चलते वक्त कोई कड़वे शब्द बोल देता है तो उसको आप अनसुना कर लेते हैं। इसलिए आपसे बताना चाहता हूँ कि औरों के साथ धैर्य, आपने पथ में धैर्य रखा, मित्रों के साथ धैर्य रखा, हर जगह धैर्य रखते हैं, इसलिए वो सम्मान कहलाता है। और स्वयं के साथ धैर्य, आत्मविश्वास। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, अर्थात अपने आत्मविश्वास का ख्याल रखिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर वह शक्ति है जो सिद्धों के अंदर शक्ति है। उस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए, उसे जागृत करने के लिए ही तो हमको साधुओं की संगति करने की आवश्यकता है। छतरी को देख के छतरी की याद आती है। एक पवित्र आत्मा को देख के पवित्र विचारों का संवाद शुरू हो जाता है, वर्णाएं फैलनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, इसलिए तो कहते हैं लहरों के साथ तो सभी चलते हैं। लहरों के साथ तो सभी चलते हैं, लेकिन लहरों के विपरीत चलने वाला ही महान होता है। लहरों के साथ सभी चलते हैं, लेकिन लहरों से विपरीत चलने वाला महान होता है। जो कुछ हो रहा उसको देखिए और फेस कीजिए। जब फेस करने की आदत पड़ जाएगी तो आपको कहीं दुख, तकलीफ़, परेशानी, झंझट, उलझन नज़र ही नहीं आएगी। किस बात की परेशानी, किस बात की झंझट, किस बात का दुख, किस बात का कष्ट, हमने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, हमें उसमें चलने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।